नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है आनंद प्रकाश की लिखी कहानी बोलने वाला बुद्ध। एक बार गुजरात के राजा नहरवासा नगर पर राजा जय सिंह का शासन स्थापित हुआ। राजा जय सिंह बड़ा ही शासित और न्यायप्रिय तथा बुद्धिमान शासक था, जिसने राय की बड़ी पदवी धारण की थी। इसका कारण यही था कि वह अपने प्रदेश पर ही नहीं, प्रजा के मन पर भी एक छत्र शासन करता था और लोग उसे राह कहकर खुश भी बहुत होते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैल गई। फैलते फैलते एक द्रविड़ देश के सम्राट की राज्यसभा में भी पहुंची। उनकी पदवी भी राय के नाम से ही जानी जाती थी। द्रविड़ देश के राजा को इस पर बड़ा क्रोध आया। उसने तुरंत अपने कुछ राजदूत राजा जय सिंह के पास भेजे। उनके हाथों उसने यह संदेश भी भेजा, नहरवासा पर आज तक कोई राय नहीं हुआ। यह केवल चोरों और लुटेरों की भूमि रही है। यहाँ पर क्या मरने और लूटने के लिए तुम राय का बुत बने बैठे हो? तो तुम्हें सूचित किया जाता है कि यह खेल बड़ा खतरनाक है। हमारा संदेश पाते ही तुमने राय की इस महत्वपूर्ण पदवी को अपने अपवित्र तन से अलग न किया तो हमारे इतने अश्वरोही गुजरात के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और उनके अश्वों की नरतालों से गुजरात की पृथ्वी उलट जाएगी। 2-3 दिन राजदूतों की ऐसी सेवा हुई कि वे अपने आप को राजदूत न समझकर छोटे मोटे राजा ही समझने लगे। 3 दिन बाद उन्हें राय जय सिंह की सभा में उपस्थित होने का निमंत्रण मिला। समय काटे न कट रहा था, इसलिए वे सहर्ष राजा जय सिंह की सभा में जा पहुंचे। कुछ देर राजा जय सिंह सामान्य कामकाज निपटाते रहे। इसके बाद फरियादी के रूप में एक नर्तकी को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। नर्तकी का आरोप था कि पिछली रात को उसके घर एक रईस ज्यादा आया था। उसने उसका नृत्य देखा, गाना सुना और रात भर उसके घर अतिथि बनकर रहने की प्रार्थना की। जब उसको अनुमति मिल गई और उसे सोने की जगह दे दी गई तो नर्तकी भी विश्राम करने चली गई। फिर न जाने रात में किस समय उसने उठकर घर का सारा कीमती सामान समेटा और कूच कर गया। नर्तकी का आरोप था कि उसके लिए शहर कोतवाल उत्तरदायी है। उससे उसका चुराया हुआ धन वापस किया जाए तुरंत। राजा जय सिंह ने शहर कोतवाल को हाजिर होने का हुक्म दिया। जब उसके सामने राजा जय सिंह ने नर्तकी का आरोप रखा और उसे आज्ञा दी कि वह नर्तकी के नुकसान की भरपाई स्वयं अपने धन से करे, तो वह चकराया, सिर झुकाकर बोला, राय जय सिंह की जय हो। यह सही है कि शहर में यदि कोई चोरी डकैती हो तो उसका पता लगाने की जिम्मेदारी इस दास की है। पता न लगने पर नुकसान की भरपाई भी मैं करने को तैयार हूँ। इसके लिए 1 सप्ताह का अवसर दिया जाए। राजा ने कहा, किंतु यह नर्तकी अपने नुकसान की भरपाई तुरंत चाहती है, इसलिए तुम्हें भरपाई तुरंत करनी होगी। महाराज, कोतवाल बोला, आपकी जो आज्ञा होगी सेवक उसका पालन अवश्य करेगा। किंतु इसने विशाल गुजरात देश में किसके मन में किस समय क्या पाप समा जाए और कौन क्या अपराध कर बैठेगा, यह सिवा अंतर्माई के और कौन जान सकता है। मैं पता लगाकर दंड की व्यवस्था करूं, यह मेरी सकुशलता और मेरा उत्तरदायित्व है। इसके लिए 1 सप्ताह का समय कम से कम है। इसके बाद पता न लगा तो दास राजू की आज्ञा का पालन करेगा। नहीं, राजा जय सिंह ने द्रविड़ राज के राजदूतों की ओर कनखियों से देखते हुए कहा। राजदूत भी चकित थे। देखती आंखों कोतवाल का तर्क एकदम उचित और संयत था। उन्होंने आश्चर्य से राय की ओर देखा। राय कोतवाल से कह रहा था, अपराध को रोकना और अपराध हो जाने पर उसका पता लगाना, ये दोनों ही काम कोतवाल की है। प्रजा में से किसी के मन में किसी भी समय अपराध की भावनाएं आए, यह न केवल कोतवाल के लिए लज्जा की बात है,
बल्कि उस राज्य के लिए भी जिसमें अपराध हुआ हो। इसलिए या तो तुरंत पता लगाओ, इसी समय, इसी दम, नहीं तो स्वयं हमें कष्ट करना होगा। यह सुनते ही कोतवाल मानो आसमान से गिरा और उसके साथ साथ औंधे मुंह द्रविड़ राजपूत नर्तकी और सारी राजसभा आंखें फाड़कर राय जयसिंह की ओर देखने लगी। जिस अपराध का पता अपने हजारों सिपाहियों की शक्ति से, सैकड़ों धुरंधर गुप्तचरों के प्रयत्न से भी कोतवाल तुरंत नहीं लगा सकता था, उसका पता राय जयसिंह सिंहासन पर बैठे बैठे कैसे लगा सकते थे। राय जयसिंह ने कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। इसका पता हम अपने हबसी पुतले से लगा सकते हैं। उसे राज्यसभा में हमारे सामने लाया जाए। तुरंत राय के पीछे खड़े उनके विशेष सेवक दौड़े और एक काला कादम पुतला अपने कंधों पर उठाकर लाते नजर आए। वह काले संगमरमर का बना हुआ, उसे उन्होंने राय जयसिंह के ठीक सामने रखा। राय ने पुतले से पूछा, क्यों रे पुतले, इस नर्तकी का धन कहाँ है? कुछ देर तक वह पुतले की ओर देखते रहे, मानो उसकी बात ध्यान से सुन रहे हो। फिर संतोष से गर्दन हिलाकर उन्होंने द्रविड़ राजपूतों से पूछा, आपने सुना पुतले ने क्या कहा? उन्होंने इनकार में सिर हिलाया, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया। तब आप लोगों को सुनाई देगा भी नहीं, क्योंकि आपकी भावना हमारे राज्य के प्रति पवित्र नहीं है। उन्होंने कहा कि हनुमान मंदिर से 100 बक की दूरी पर जो अकेला अमरूद का पेड़ है, उसी की जड़ में सारा माल दबा हुआ है। सारी राज्यसभा में सन्नाटा छा गया। कोतवाल का इशारा पाते ही तुरंत उसके सैनिक दौड़ गए और एक घड़ी बीतने न बीतने उन्होंने आकर समाचार दिया कि पुतले का कहना सही था, सारा माल मिल गया है। इस बीच राय जयसिंह राज्यसभा का अन्य काम निपटाते रहे और पुतला वहीं खड़ा रहा। नर्तकी ने राय जयसिंह का लाख लाख धन्यवाद किया, उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से अपना माल लेकर चली गई। राय ने कोतवाल की ओर हंसकर देखा। वह लज्जित होता हुआ बोला, महाराज, यह तो चमत्कार हो गया। इतना और बता दीजिए कि वह चोर कौन है? राय जयसिंह ने कहा, इसके लिए हमारे पुतले को कष्ट क्यों देते हो? यह तुम्हारा कर्तव्य है और तुम उसका पता बड़ी आसानी से लगा सकते हो। लगा तो सकता हूँ महाराज, मगर अपने कर्तव्य पालन में मुझे सबसे पहले उस व्यक्ति को पकड़ना होता है जो माल की सूचना देता है। इसलिए अगर महाराज इस पुतले को गिरफ्तार करने की आज्ञा दे तो मैं स्वयं पता लगा लूँगा। राय जयसिंह हंसकर बोले, अरे मूर्ख, हम इतने मामूली काम के लिए इस पुतले को कभी कष्ट नहीं देते। वह तो कहो, हम अपने इन अतिथियों का मनोरंजन करना चाहते थे, इसलिए इस छोटी सी बात का पता लगाने के लिए हमने अपने पुतले को सोते से जगाया है। इस पुतले के द्वारा हम बड़ी बड़ी जटिल राजकीय समस्याओं को सरल बनाते हैं। हम अभी पूछकर बताते हैं कि वह कमबख्त चोर कौन है। और यह कहकर राय ने फिर पुतले की बात सुनने का प्रयत्न किया। राज्यसभा स्तब्ध होकर देखती रही। राजा बोला, कोतवाल, इस नर्तकी के घर से 60 पग की दूरी पर एक जुलाहा रहता है, वही चोर है। किंतु पुतले ने हमें कहा है कि विधाता की इच्छा है कि इस जुलाहे को उसका कोई दंड न दिया जाए, क्योंकि उसने अपने को दुष्कर्म का भारी पश्चाताप मन ही मन बहुत किया है। वह कुछ देर पहले उस माल को स्वयं नर्तकी को लौटाने का निश्चय कर चुका है। घड़ी भर में जुलाहा पकड़ बुलाया गया। कोतवाल ने उसे डराया धमकाया। बेचारा घिघिया गया और बोला कि वह माल खुद ही लौटा देगा। उसने माल को जमीन में गाड़ने के स्थान का पता भी बताया। कोतवाल ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद राज्यसभा में पहले की भांति दैनिक कामकाज चलता रहा। पुतला वहां से हटा दिया गया। राज्यसभा के अंदर पुतले से बने बैठे राजपूतों को अंत में राय जय सिंह ने अपने पास बुलाया और उनसे बोला, राजदूतों,
हम अतिथियों का स्वागत करते हैं, आशा करते हैं कि जब हम आपके देश आएंगे या हमारी प्रजा से कोई जाएगा तो उनको भी वहाँ अतिथियों की ही तरह आदर मान मिलेगा। मिलेगा ना? अवश्य राय जय सिंह, राजदूतों ने समवेत स्वर में कहा। तो अब पतचूर में हमारा संदेश अपने राय से कहना कि हम चाहते तो हमारी प्रजा को अपार कष्ट देकर उनकी राय की पदवी छीनने के लिए आज से बहुत पहले कूच कर चुके होते, किंतु हमारे पुतले हमें सलाह मिली कि इतनी दूर आक्रमण करने के लिए जाकर हमारी प्रजा त्राही त्राही कर उठेगी। हम विजय अवश्य प्राप्त करेंगे, लेकिन हमारी आधी सेना कट मरेगी। हमने अपना इरादा बदल दिया, लेकिन यही सलाह आज हम तुम्हें राय को पहुंचाना चाहते हैं। यदि उन्हें शांति से रहना नहीं आता तो अशांति का मजा चखने के लिए गुजरात की ओर प्रस्थान करें। हम अपने पुतले की सहायता से 3 दिनों के भीतर भीतर उसकी सारी सेना का विध्वंस कर देंगे। राजदूतों ने सिर हिलाया, मानो अपने राय की ओर से राय जयसिंह को आश्वासन दे रहे हो कि ऐसा न होगा, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। उनके गुजरात से कूच करते ही एकांत में कोतवाल शहर राय जयसिंह की सेवा में उपस्थित हुआ और हाथ जोड़कर नीची नजरें करता हुआ बोला, देव सेवक सेवा से अवकाश ग्रहण करना चाहता है। क्यों? आश्चर्य से राय जयसिंह ने पूछा। इसलिए महाराज कि आपका यह तुच्छ सेवक यदि बेजान पुतलों में विश्वास किया करता तो कोतवाल के पद तक न पहुंच पाता। वास्तव में जुलाहा दोषी नहीं है, उसके पास आज ही कुछ राजकीय मुद्राएं मिली है और नर्तकी ने अपराधी के रूप में जिस व्यक्ति को पहचाना है उसे बंदी बनाने में मेरी हैसियत से कहीं ऊपर की बात है। राजा जयसिंह हंस पड़े और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, जाओ, हम तुम्हारा वेतन बढ़ाते हैं और पद वृद्धि भी। अपने राजा को तो बख्शो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।